नमस्कार साथियों, मैं बजरंग सुथार ह्यूमन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे पेशी वॉइस का पार्ट 3। जैसा कि हमने पिछले 2 लेक्चर के अंदर पेशी वॉइस को कुछ समझा है। जो पहला लेक्चर था उसमें हमने सीखा था पेशी वॉइस के जो भी नियम कायदे कानून थे, और दूसरे लेक्चर निकल वाले लेक्चर के अंदर हमने पेशी वॉइस को जो अजरेटिव सेंटेंस है उस पे नियम कायदे कानून सीख लिए थे। आज हम दूसरे प्रकार के सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस पर इसे नियम कायदे कानून लगाएंगे और कुछ अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाले वाक्य भी देखेंगे। देखो इस प्रकार है, ये देखो इधर जो लिखा हुआ है अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाले वाक्य। अब ये अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो देखो। समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोवन, नोबडी, पीपल, पुलिस, ऑल ऑफ देम। यदि ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आए, यदि ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आए तो आप इन सब्जेक्ट को पीछे ले जाकर बाय लगाकर पीछे उतारना नहीं है। देखो इसके एग्जांपल करते हैं हम। पहला सेंटेंस आपके सामने, समवन हैड स्टोलन माय पर्स। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इसको ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हैं पेशी वॉइस के नियम अनुसार। तो ये लो माय पर्स, आगे समझ रहे। फिर देखो, फिर आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड है, और माय पर्स सिंगुलर है तो वापस क्या आएगा, वापस हैज ही आ जाएगा। अब क्योंकि हैज स्टोलन यानी थर्ड फॉर्म वाला है, परफेक्ट टेंस है, तो कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा, बीन लगेगा। फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, स्टोलन, स्टोलन दे रखी है। समझ में आया। अब देखो, अब हम कल तक करते थे कि जो बाय लगाकर सब्जेक्ट को उतारना होता था, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है समवन वो अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको बाय लगाकर उतारना नहीं है। बस ये ध्यान रखने वाली बात है। यही के ये सेंटेंस एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकर आओ आगे, द थीफ। अब क्योंकि अरेस्टेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो इसमें कोई भी कनेक्टिव वर्ड नहीं लगेगा। तो इसके आगे वाला टेंस क्या होता है, वॉज लग जाएगा, और अरेस्टेड का अरेस्टेड ही हो जाएगा, क्योंकि अरेस्टेड की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक समान होती है, अरेस्टेड। अब पुलिस क्या है, ये रहा पुलिस, अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो वापस यही पुलिस हो जाएगा। बाय लगाकर इस पुलिस को उतारेंगे नहीं। समझ में आई बात, ये है अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब ये देखो, ये थोड़ा सा घुमाने फिर दिया गया है। नो वन कैन स्टील माई बुक। किसने कोई मेरी बुक नहीं चुरा सकता है, ये कह रहा है। अब देखो, नो वन में क्या है, अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नो वन यानी क्या है, नेगेटिव का सेंस दे रहा है, यानी जब भी हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो वापस सेंटेंस में नेगेटिव का सेंस आना बिल्कुल जरूरी है। तो इसमें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, इस सेंटेंस को देख लेना गौर से। तो ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया। पीछे लेकर आऊं, माय बुक, माय बुक हो गया। अब कैन का कैन। अब देखो, नो वन आएगा तो थर्ड स्थान पर नोट आएगा। क्यों, क्योंकि वापस इसी सेंटेंस का सेंस देने के लिए नोट लगाना पड़ेगा, क्योंकि नो वन यानी इसका नेगेटिव का सेंस आ रहा है, तो वापस हमको नोट लगाना पड़ेगा। नोट बी आएगी, कनेक्टिव वर्ड याद करो मॉडल वर्ब में, और स्ट्रिंग प्लेटफॉर्म क्या होती है, स्टोलन। देखिए बस फुल स्टॉप। क्यों, क्योंकि नो वन क्या है, नो वन क्या है, अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस प्रकार आपका ये अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स वाले समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी दूसरे सेंटेंस के ऊपर आते हैं। हमने अजरेटिव सेंटेंस कर लिया था, अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये भी 2 तरह का होता है। इसका पहला टाइप कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू। तो देखो इस प्रकार इसका जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो वापस हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब ही आ जाएगा। इस बार जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो यहाँ आने वाले मीनिंग के अनुसार आएगी, यानी जो पहले हेल्पिंग वर्ब थी वो इसके अनुसार थी। अगर यहाँ पर सिंगुलर था तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब थी। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार। वो देखो एग्जांपल के अंदर क्लियर हो जाएगा। हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, हैव क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। यू सब्जेक्ट हो गया, डन मेन वर्ब हो गई, योर होमवर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर के अनुसार है।
इसको पैसिव वॉइस बता दो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब इस बार क्या आएगी, यहाँ पर जो व्यक्ति बैठेगा, यहाँ पर जो मीनिंग आएगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। अभी जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है वो यू के अनुसार आई हुई है। यू क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हैव आया हुआ है। लेकिन इस बार अब ऑब्जेक्ट क्या आने वाला है, योर होमवर्क। योर होमवर्क सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे, हैज। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, योर होमवर्क। योर होमवर्क के अनुसार यहाँ पर हैज आ गया। अब क्या चाहिए हमको, कनेक्टिव वर्ड क्या आ रहा है इसमें, बीन आएगा, सीख लिया हमने। अब क्या आएगा, थर्ड फॉर्म डन, तो डन ही है, थर्ड फॉर्म ही है। बाय, बाय क्या आएगा, यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन जाएगा। अगला देखो, अच्छा इसमें देखो, विल ही इनवाइट अस, यहाँ पे ही होगा, ठीक है। विल ही इनवाइट अस, अस्वागत करो, सॉरी अस्वागत करो, ये लो अस क्या बन गया, वी बन गया। अब यहाँ पर विल था वो ही के अनुसार आया हुआ था, इस बार वी आया तो वी के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा। ये कल सिखाया था मैंने आपको, आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ वी लगता है, सेल वी। अब क्या आएगा बताओ, आ गया कनेक्टिविटी क्या है, बी इनवाइटेड, थर्ड फॉर्म इनवाइटेड बाय ही, क्या होता है, हिम हो जाता है। अब ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, समझ में आई बात। अब इसका दूसरा टाइप करते हैं हम, जो किससे होता है, डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका दूसरा पार्ट करते हैं हम। पहला पार्ट था वो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू, ये दूसरा पार्ट है डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू। डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू, इसमें भी क्या होता है, हु और हुम को छोड़कर। देखो सीखते हैं हम, एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है, डब्ल्यूएच वर्ड, देखो इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखो, डब्ल्यूएच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको देखो, इसको छिपा लूं तो वापस वो इंटरोगेटिव वाला लग रहा है, सिर्फ क्या ऐड हुआ, डब्ल्यूएच वर्ड ऐड हुआ है। यानी जो डब्ल्यूएच वर्ड आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया होगा वो का वो वापस उतारना है, फिर वही नियम लगेगा जो पीछे इंटरोगेटिव में लगा रहे थे। ये देखो एग्जांपल, देखो डब्ल्यूएच वर्ड में इसका वेयर, ये वेयर डब्ल्यूएच वर्ड है, वेयर क्या हो गया, डब्ल्यूएच वर्ड, डिड हेल्पिंग वर्ब हो गई, यू सब्जेक्ट हो गया, पोस्ट मेन वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या करते हैं, जो डब्ल्यूएच वर्ड दिया गया है वो का वो वापस उतार देंगे। तो वेयर क्या है, डब्ल्यूएच वर्ड, इसको उतार दिया। अब गौर से देखो, ये डिड दिया गया है, डिड यानी पास्ट सिंपल है। जब भी पास्ट सिंपल का सेंटेंस आता है तो इसमें आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब चली जाती है, तो इसमें क्या आएगा, वाज या वर आएगा। वो डिपेंड करेगा यहाँ पर क्या जो ऑब्जेक्ट आने वाला है, जो पीछे आकर द लेटर सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वॉज आ जाएगा। तो वॉज द लेटर, कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं लगेगा, पोस्टेड, पोस्टेड, पोस्टेड बाय यू हो गया। अब देखो डब्ल्यूएच वर्ड फिर क्या है, वेन डब्ल्यूएच वर्ड है तो वापस उतार दिया। अब विल के अनुसार, ये जो विल लगा हुआ किसके अनुसार लगा हुआ है, यू के अनुसार लगा हुआ है, तो इस बार क्या आने वाला है, अ न्यू बुक। अब मैंने आपको सिखाया था विल और सेल कब लगता है, आई और वी के साथ हमेशा सेल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। तो वापस क्या उतार देंगे, विल ही उतार देंगे और अ न्यू बुक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो आगे आ जाएगा, अ न्यू बुक। इस बार क्या दे रखा है, विल है तो कनेक्टिव वर्ड भी लगेगा। कनेक्टिव वर्ड क्या होता है, कनेक्टिव वर्ड होता है बी और इसका पब्लिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पब्लिश्ड। और यू पीछे क्या बनेगा, यू पीछे जाकर यू ही रह जाएगा। अब ये आपको होमवर्क है, अपने आप करना है, ये बड़ा कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब ये देखो मैंने अभी बताया था, जो ये जो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू वाला है इसमें हु और हुम को छोड़कर, अब हु वाला अलग बताया है मैंने आपको, हुम का अलग नियम है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है, ध्यान रखने वाली बात है। ये आपको एग्जामिनर के जो पसंदीदा क्वेश्चन होते हैं जो आपको घुमा फिरा कर दिए जाते हैं, थोड़े से अलग है। देखो इसमें क्या होता है, जब भी कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर हु से शुरू होता है तो हमेशा दिमाग में बैठा लेना, उसमें अब्सेंट क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट अब्सेंट होता है। तो इसमें सब्जेक्ट अगर अब्सेंट होगा तो याद करो स्ट्रक्चर के अनुसार जो सब्जेक्ट होता था वो बाय लगाकर पीछे उतारते थे। इस बार वो बाय लगाकर पीछे उतारने वाला सिस्टम नहीं है, तो क्या कर दिया हमने, बाय को शुरू में लेकर आ गए और हुम को क्या बना दिया,
हुम बढ़ा दिया, हु तो लिखा हुआ ही है, एम जोड़ दो, क्या बन गया हुम। हेल्पिंग वर्ब नियम के अनुसार जो ऑब्जेक्ट था वो गया, फिर कनेक्टिव वर्ड लग गया, फिर थर्ड फॉर्म हो गई। बाय लग अगर सब्जेक्ट उतारेंगे नहीं, क्योंकि बाय तो हमने शुरू में उतार दिया, सब्जेक्ट इसमें होता ही नहीं है। तो देखो हु कैन टीच यू, तो हु को क्या कर देंगे, हु को बदल देंगे किसमें, बाय हुम में, हु को बाय हुम बदल दिया। अब क्या चाहिए हमको, हेल्पिंग वर्ब। अब चूंकि जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है कैन यानी मॉडल वर्ब है, वो कभी चेंज नहीं होती है, कुछ भी आ जाए तो कैन के कैन उतार देंगे। अब क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास यू, ये लो यू। अब क्या आएगा, इतना उतार दिया। अब क्या आएगा कनेक्टिव वर्ड, क्योंकि मॉडल के साथ कनेक्टिव वर्ड हमेशा बी लगता है, आ गया। अब टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। ये सेंटेंस खत्म। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें क्या थी, कैन हेल्पिंग वर्ब थी, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हु कॉल्ड मी, हु हो गया, और कोल्ड सेकंड फॉर्म हो गई, मी ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड फॉर्म से याद आया ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो पास्ट सिंपल के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आएगा जाएगा। तो हु की जगह क्या कर देंगे, हु की जगह बाय हुम। इतना आ गया समझ में। अब देखो अब क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस है, तो नियम के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। क्या आ जाएगा वॉज। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मी आगे जाके क्या बन जाएगा, आई। उसमें कोई भी कनेक्टिव वर्ड नहीं लगेगा। और कोल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कोल्ड ही होती है। इसी प्रकार ये सेंटेंस हो जाएगा। अब देखो दूसरा टाइप है इसका, हुम से स्टार्ट। अब हुम से स्टार्ट होता है, उसमें क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है, और इसमें क्या था, सब्जेक्ट एब्सेंट होता है। अगर ऑब्जेक्ट एब्सेंट होगा तो ऑब्जेक्ट था वो आगे आएगा नहीं, ठीक है। ये देखो इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होगा, हुम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, ये इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हुम का क्या बन जाएगा, हु बन जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट इधर था नहीं तो आगे लेकर नहीं आए, सीधा क्या लग गया, कनेक्टिव वर्ड लग गया। फिर थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। अब देखो इसके एग्जाम्पल करते हैं। अगर हुम है तो हुम को किस में बदलेंगे, हु में बदलेंगे। अब देखो ये हुम डब्ल्यूएच वर्ड हो गया, ये डू हेल्पिंग वर्ब हो गई, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और लाइक क्या हो गई, मेन वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट है नहीं, हु लिख दिया। अब क्या चाहिए हमको, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और सेंटेंस क्या है, डू यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो अब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक आ जाएगी। वो डिपेंड करेगा यहाँ पर आने वाला ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, इज ही मानेंगे। यानी ये लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, कनेक्टिव वर्ड आएगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सीधी क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, लाइक्ड बाय सब्जेक्ट पीछे आके यू का क्या रहता है, यू ही रहता है। अब ये देखो whom डिड राम सजेस्ट, फिर whom का क्या बन जाएगा, हु बन जाएगा। अब ऑब्जेक्ट है नहीं तो अब ये डिड है, डिड के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगी, वॉज या वर आ जाएगी। तो हमको अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो अपनी तरफ से वॉज ही लगाएंगे, सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तब क्या आ जाएगी, इधर देखो हु लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, कनेक्टिव वर्ड है नहीं, तो थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, सजेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सजेस्टेड। सजेस्टेड बाय राम। ये देखो इस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। तो कल हम करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस करके ये जो हमारा टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।